हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.7 को। कल हमने एक्सरसाइज 6.7 में ना एक से लेकर के देखेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर तक ना प्रश्न को हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, 12 नंबर तक हल हो चुका है हमारा। आज हम यहाँ पर 13 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। 13 में बोला गया है ना कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। 101 गुना 99, 67 गुना 73 कैसे निकालेंगे, तो चलिए समझते हैं 13 नंबर को। तो देखेंगे फ्रेंड्स, 13 का ना सभी प्रश्न हम यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 101 गुना 99 को कैसे लिख सकते हैं आप। 100 जोड़ 1 101, 99 को 100 माइनस 1 99। आप कहेंगे बिल्कुल लिख लेंगे। अब देखेंगे ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूला पर नहीं लग जाएगा। फार्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यही ना। 100 का स्क्वायर 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। ये फ्रेंड्स इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार 10,000 में से 1 घटाएंगे तो 9,999 आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, दूसरा देखिए। ये फ्रेंड्स एक 70 में 3 जोड़ दीजिए, एक 70 में 3 घटा दीजिए। 70 माइनस 3, 70 प्लस 3, यही फॉर्मूला ना है। ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है 70, 70 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, 1 जीरो है तो 2 जीरो, 3 का स्क्वायर 9। 4900 में से 9 घटाएंगे ना तो 4891 हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। देख लेंगे इन सभी में तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। सब एक जैसा ही प्रश्न है तो इसी प्रकार से बनते हुए चला जाएगा। यहाँ देखेंगे 115 है तो 100 में आप 15 जोड़िए। 85 है, 100 में 15 घटाइए। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 100 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। 100 का वर्ग 2 जीरो है तो 4 जीरो, 15 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 225। 10,000 में से 225 से घटाइए ना तो 9775 आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए डी को 8.2 7.8। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं ना, 8 में 0.2 जोड़ देने पर इतना आ जाएगा। अब 8 में 0.2 घटा देने पर इतना आ जाएगा, यानी 7.8। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस किसी भी करके ना इस फॉर्म में आपको लाना है। आ गया है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 8 का वर्ग कीजिएगा तो 64, 0.2 का वर्ग करेंगे ना तो 2 का वर्ग 4, एक अंक के बाद दशमलव है, वर्ग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। इस प्रकार से 64 में से 0.04 आपको यहाँ पर घटा देना। चलिए हम यहाँ पर अलग से घटा लेते हैं। तो घटानी है, घटाने के बाद 63.96 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 13 का ना चारों प्रश्न सॉल्व हो गया है। 14 नंबर में बोला गया ना कि निम्नलिखित का मान याद करें। चलिए यहाँ पर हम 14 नंबर का प्रश्न लिख लेते हैं। देखेंगे ये फ्रेंड्स हम 14 का ना चारों प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है ना लिया हुआ सभी प्रश्न। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है। तो पहले लिखिए ए प्लस बी के फॉर्म में। ए प्लस बी 41 प्लस 35 इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे ना तो 41 माइनस 35। ठीक है, अब 41 में 35 जोड़िए ना, 5 1 6 और 4 3 7 76 गुना 11 में से 5 जाएगा तो 6, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 76 गुना 6 करेंगे तो 456 आ जाएगा ना। 6 6 36, 7 7 42 और 3 5 43। यही फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो ए प्लस बी 89 प्लस 79 इंटू ए माइनस बी 89 माइनस 79। जोड़िए तो 9 9 18, 8 7 15 के 16 168 गुने 89 में से 79 जाएगा तो 10, 168 रहेंगे 1680। तो जस्ट यहाँ पर बी नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सी में आइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी यानी 17 प्लस 7 इंटू ए माइनस बी 17 माइनस 7। 17 7 जोड़ेंगे तो 24, 17 में से 7 घटाएंगे तो 10 और 24 से देंगे 240। तो ये फ्रेंड्स हमारा सी नंबर भी हल हो जाता है। डी नंबर में आइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो ए प्लस बी यानी 288 प्लस 88 इंटू ए माइनस बी 288 माइनस 88। तो 288 में 88 जोड़िए तो 376 आ जाएगा। अच्छा, ये गुना का साइन है। और जब 288 में से 88 घटाएंगे तो 200, 376 गुने 200 करिए ना तो 752 आ जाएगा। इस प्रकार से डी नंबर भी हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये 14 नंबर प्रश्न है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम दो प्रश्न ए बी सी डी बता दिए हैं। ई एफ ऐसे भी है, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा के गुना, एक बार जोड़कर एक बार घटा करके गुना कर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर।
दोनों सब सेम ही है, ठीक है ना। बोला गया है पी का मान ज्ञात करें, 4p बराबर इतना दिया गया है, ठीक है। फिर ए नंबर, अब बी नंबर, फिर दूसरा में भी है एक्स का मान ज्ञात करने के लिए, तो 15 का हम दोनों प्रश्न लिख लेते हैं। तो देखेंगे ये रहा 15 का पहला का ए नंबर, ठीक है। कैसे हल कीजिएगा, 4p को रहने दीजिए 4p, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर टूटेगा, जैसे अभी हल कर रहे थे 98 + 88 इंटू 98 - 88, आप कहेंगे जी बिल्कुल। फिर 4p बराबर 98 में 88 जोड़िएगा ना तो 186 आ जाएगा गुना, अब 98 में 88 यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 4p तो p रहने दीजिए, 4 गुना में है ना तो इधर आएगा तो 186 × 10, और 4 फ्रेंड्स इधर हमारा आके ना भागा में हो जाएगा, ठीक है। अब काटिए तो 2 दूनी के 4, 2 × 5 = 10, फिर 2 से कटेगा 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6, 93 × 5 कर दीजिए, 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 9 × 5 = 45, 1 × 46। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 465 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर बी नंबर को, 536 का स्क्वायर माइनस 136 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी 536 प्लस में 136 इंटू ए माइनस बी यानी 536 माइनस 136, ठीक है, बराबर में 25p। अब फ्रेंड्स इसको हम पहले जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे ना तो 672 आएगा, वैसे भी देखिए ना 6 × 6 = 12, 3 × 3 = 6 के साथ 5 × 1 = 6, फिर गुना करेंगे तो 536 में से 136 जाएगा ना तो 400 बराबर 25p। अब p के यहाँ पर देखेंगे ना 25 गुना में है तो 25 को हम इधर भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, तो 672 × 400 बटा 25, इधर बराबर में बचेगा सिर्फ हमारा p। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब काटेगा तो काटिए ना, 25 × 8 = 200, 8 बार में 200 तो 16 बार में 400 आ जाएगा, और 672 में ना आप 16 से गुना कीजिए, तो गुना करेंगे ना तो 10,752 आ जाएगा, ये हमारा किसका मान आ जाएगा, पी का, ठीक है। तो इस प्रकार से 15 का पहला हल हो जाता है। अब देख लेंगे नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर 15 के दूसरे को देखेंगे, 2x है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, 17 + 15 इंटू 17 - 15 हो जाएगा 2x, 17 15 जोड़िएगा तो 27, और 17 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब 27 दूनी के यहाँ पर कर दीजिए 54, 2x बराबर, फिर से देख लें 7 5 12 के 2 आएगा कि 2 1 3 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 दूनी के 64, x बराबर यहाँ पर मान निकालेंगे ना, देखिए तो 64 और 2 गुना में ना है तो इधर आ जाएगा 2 तो भागा में, ठीक है। अब 2 से काट दीजिए, 32 दूनी 64, तो हमसे x का मान ही सिर्फ पूछा गया है तो x का मान हमारा 32 आ गया है, ठीक है। तब कुछ भी नहीं करना है। b में आ जाइए, 4x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वही फार्मूला, ए प्लस बी 4.3 + 2.32 इंटू ए माइनस बी 4.3 - 2.32, तो 4x बराबर इसको जोड़ेंगे ना तो 6.64 आ जाएगा गुना, इसको घटाइएगा ना तो 2.00 आएगा, तो 4x बराबर 2.00 है ना, तो 0 तो हट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, तो 6.64 में ना 2 से गुना कीजिए, 2 × 4 = 8, 6 दूनी 12 के 2, 2 × 8 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के, यहाँ पर आ जाएगा 1328। यहाँ पर आप देखिएगा ना तो 3 2 यहाँ पर छूट गया है, यहाँ भी 2 दे दीजिए, फिर से जोड़ लें, अब 2 यहाँ पर दे देंगे तो 2 2 के 4, 3 3 के 6, 4 2 6 सही है, अब घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर दशमलव के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 0 का महत्व नहीं रह जाता, तो सिर्फ 2 है, तो 2 × 8 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, ठीक है। तो x बराबर 13.28 बटा में 4, काटिए, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 3.37 हमारा यहाँ पर इसका मान आ जाएगा बी नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो 15 नंबर का हमने यहाँ पर दोनों प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। यही था ना 15 नंबर में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 15 नंबर तक ही प्रश्न को रहने देते हैं, क्योंकि आगे 16 नंबर में देखेंगे ना बोला गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला दिया गया है, अब फार्मूला पर ना इसका यहाँ पर मान रखना है, ठीक है। नहीं तो चलिए देख लेते हैं 16 नंबर को भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उपयोग करते हुए। चलिए 16 का चारों प्रश्न लिख लेते हैं पहले, देखेंगे ये फ्रेंड्स 16 का पहला दूसरा लिख लिया ना, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, फार्मूला बोला गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ने के लिए, तो 51 + 49 इंटू 51 - 49 हो जाएगा, है ना। तो 51 में 49 जोड़ेंगे तो 100, 51 में 49 घटाएंगे तो 2, और 100 में 2 से गुना कीजिएगा तो 200,
बस फ्रेंड्स हमारा इतना ही करना था, पहला नंबर का आंसर आ चुका है। दूसरा देखिए 1.02 है माइनस 9.8, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे ना तो 10 यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर तो 2 ही रह जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 के 10, तो 10.82 आ जाएगा गुना। अब एक बार घटाएंगे तो देखिए 2 तो दूर रह जाएगा और 10 में से यहाँ पर 8 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स 9.8 यहाँ पर घटाएंगे 1.02। देखिए हम ना यहाँ पर घटा देते हैं, 1.02 है, 9.8 यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 दे दीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये बचेगा 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8.78, ठीक है। ये फ्रेंड्स 8.78 यहाँ पर निकल करके आ गया है। अब क्या कीजिएगा ना, आप 10.82 में 8.78 से गुना कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुना तो आप कर लेंगे खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट फ्रेंड्स हम आ जाते हैं यहाँ पर तीसरे पर, देख लेंगे। तीसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना 100, हाँ ठीक है, 153 का वर्ग माइनस में 147 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी। तो 153 प्लस 147 इंटू 153 माइनस में 147। ये फिर ये समझिए ना, इसको भी सेम वही करना है, दशमलव वाला आ गया है तो जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। यहाँ पर सब चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पर पता दिक्कत क्या हो गया है, दिक्कत यही हो गया था ना कि यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब कि गुना करने में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम नहीं लगता तो जानते हैं यहाँ पर प्रश्न मेरा दशमलव अगर थोड़ा सा इधर आ जाता ना तो सही हो जाता, लेकिन चलिए ठीक है, जैसे दिया गया वैसे ही बनाएंगे। तो आप लोग सिर्फ गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 153 में 147 जोड़ेंगे तो 300 गुना 153 में 147 6 53, तो यानी कि 6 आ जाएगा घटाने पर, और 6 जाएगा 1800। इस प्रकार से तीसरा नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर देख लेंगे। चौथा नंबर में यहाँ पर है 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ए प्लस बी 12.1 प्लस में 7.9 इंटू ए माइनस बी 12.1 माइनस 7.9। चलिए अब फिर से दशमलव वाला जोड़ है ना, देखिए कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 12.1 और दशमलव के नीचे दशमलव का 9, 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, 20.0 है तो डायरेक्ट हम 20 ही लिखेंगे गुना। फिर यहाँ पर घटाएंगे 12.1 माइनस 7.9, 11 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, दशमलव 11 में से 7 जाएगा तो 4, 4.2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4.2। गुना कीजिए, 0 को 0 लिखिए, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रह जाता है, तो हमारा आंसर सिर्फ 84 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर भी हल हो जाता है, देखिएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर भी पूरा हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर 17 नंबर और 18 नंबर रहने देते हैं, 17 और 18 को हम कल के प्रश्न में देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड्स कल के वीडियो में हम इसको भी हल करा ही देंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।